हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम कल चर्चा कर रहे थे अपने इस राम कथा श्रृंखला में कि कैसे दशरथ महाराज अत्यंत उत्साहित थे अयोध्या वापस आते समय अपने 4 पुत्रों के साथ, पुत्र वधू के साथ बहुत ही उत्साहित थे। और कैसे सडनली समय बदल गया और मानो एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सब जगह आंधी उठ रही थी और सारे के सारे पेड़ जमीन से उखड़ रहे थे, तालाब सूख रहे थे। कुछ ही क्षणों में पूरा अंधकार छा गया, सब घबरा गए और मानो वो आंधी दूर से उड़ती हुई आ रही थी। और दशरथ महाराज के पास आके जब शांत हुई तो उन्होंने देखा इसके पीछे कौन व्यक्ति है। देखा बहुत मजबूत कंधे, चौड़ी छाती वाला एक अद्भुत तपस्वी है। और नजदीक से देखा तो अरे ये तो परशुराम है। दशरथ महाराज को याद आ गए वो दिन जब वो परशुराम से डरे डरे इधर उधर भागे फिरते थे, जब परशुराम पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे बार बार और क्षत्रियों को नाश कर रहे थे, क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे। और उनका प्रण था कि जो विवाह कर रहा है उसका विनाश नहीं करूंगा। तो दशरथ महाराज जब भी उन्हें मालूम चलता परशुराम उनकी दिशा में आ रहे हैं, वो एक विवाह कर लेते। इस प्रकार से उनको 350 विवाह हो गए, उनके 350 से ऊपर विवाह हो गए उनके। तो अब फिर से परशुराम सामने आ गए, वो घबरा गए। ऐसा भयावह उनका अपीयरेंस, उनका रूप था। सर पे उन्होंने जटाएं धारण की हुई थी और डियर स्किन से का वस्त्र पहना हुआ था, अपनी छाती पे लपेटा हुआ था और डियर स्किन। और साथ ही साथ उनका जो, वैसे तो तपस्वी हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन उनका जो प्रवृत्ति बहुत ही ही वॉज लाइक ए वॉरियर, एक योद्धा के समान उनका प्रवृत्ति, उनका तेज था। और उनके नेत्रों में ऐसा क्रोध दिख रहा था और मानो पूर्ण क्रोध में वहां पे आए हैं। बाएं हाथ में एक बहुत बड़ा धनुष धारण किए हुए थे और अपने दाएं हाथ, राइट हैंड में एक परशु धारण किए हुए थे, एन एक्स, AXE, जो कि वो अनेक प्रकार का युद्ध करने में, दंड देने में प्रयोग में लाते थे। दशरथ महाराज उनको देखते ही पहचान लिया, अरे गलती कैसे करते हैं, इतना जीवन 350 से ऊपर विवाह हुए हैं केवल परशुराम जी के भय में। आज वो परशुराम फिर से सामने आ गए। और दशरथ महाराज के चित्त में, पूरे शरीर में, मन में ऐसा भय छा गया। वो सोच रहे थे मैंने तो सुना था परशुराम रिटायर हो गए हैं पूर्ण रूप से, महेंद्र पर्वत पे तपस्या करते हैं। आज क्या हो गया, फिर से सामने कैसे आ गए। दशरथ महाराज को लगा अभी हमारे परिवार का अंत हो गया है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे पूछूं, क्या करूं, कैसे करूं। उस समय वशिष्ठ ऋषि जो साथ में आए थे, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि ने परशुराम को प्रणाम किया, क्योंकि वो जानते थे ये भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और बहुत सुंदरता से उनका महिमा गान करने लगे, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से उनकी प्रशंसा करने लगे। और वशिष्ठ मुनि अभी प्रशंसा कर ही रहे थे, परशुराम सीधा मुद्दे पे आ गए। ऐसी गरजती हुई आवाज में बोले, कुछ दिन पहले मैंने एक गर्जना सुनी और वो गर्जना सुन के मैं समझ गया कि भगवान शिव का धनुष किसी ने तोड़ा है। उस गर्जना ने मेरा ध्यान भंग कर दिया और उसी समय मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं उस व्यक्ति से जाके मिलना चाहूंगा और उसका सामना करना चाहूंगा जिसने शिव जी का धनुष
तोड़ा है। मैंने सुना है राम नामक व्यक्ति ने इस धनुष को तोड़ा है। मैं उनको देखना चाहता हूं। राम सामने प्रस्तुत हो गए। परशुराम ने राम जी की बहुत पहले तो परशुराम ने राम जी को देखा, उनके रूप को निहार रहे थे और उनके शौर्य की प्रशंसा करने लगे। ही एप्रिशिएटेड द वैलर। और उन्होंने राम जी की प्रशंसा करी कि आपने किस प्रकार से बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। यू हैव किल्ड सो मेनी, यू हैव पनिश्ड द डीमंस। और साथ ही साथ आपने शिव धनुष तोड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन एक तरफ परशुराम प्रशंसा कर रहे थे और प्रशंसा करने के बाद बोलते हैं लेकिन मैं आपकी परीक्षा करना चाहूंगा। चलो माना आपने बहुत बड़े कौशल का प्रदर्शन किया है, लेकिन मैं आपकी परीक्षा लेना चाहूंगा। देखता हूं क्या आप इस धनुष को धारण कर सकते हैं जो मेरे पास है। और यही नहीं, अभी देखिए बोलते हैं यही नहीं, अगर आपने इस धनुष को धारण कर लिया तो आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। जब परशुराम जी ऐसे शब्द बोल रहे थे, राम जी के मुखड़े पे एक नटखट सी मुस्कान थी। और वो मुस्कान मानो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं, परशुराम मन ही मन मानो दर्शा रहे हैं, ये क्या आप अज्ञानता वाली बात कर रहे हैं। आप ये कैसी परीक्षा रख रहे हैं मेरे सामने। अरे आप बोल रहे हैं विष्णु का धनुष है और विष्णु को बोल रहे हैं कि क्या वो धारण कर सकते हैं, कि राम ही तो विष्णु है। तो बड़ी अद्भुत चीज है, परशुराम जी राम से बोल रहे हैं ये धारण करके दिखाओ तो मानो। अरे धनुष ही उनका है। तो राम जी के मुखड़े पे ये मुस्कान है। और तभी परशुराम ने जो उनके बाएं हाथ में धनुष पकड़ा था, हाथ को ऊपर किया और मानो जितने लोग एकत्रित थे उनको दिखा रहे थे, देखो ये शक्तिशाली धनुष। और सीधा राम जी के पास गए और बोले पकड़ो, इस धनुष को पकड़ो और इसको डोर बांध के दिखाओ। क्या आप इसको शिव धनुष जैसा आसानी से धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से जब राम जी के सामने परशुराम ने ऐसी चुनौती रखी कि केवल केवल धनुष धारण ही नहीं करना है, परशुराम जी से युद्ध करना है। जैसे ही उन्होंने ये अद्भुत बहुत ही भयावह चुनौती सामने रख दी, आप सोचिए दशरथ महाराज की क्या हालत होगी। दशरथ महाराज पिता हैं, दशरथ महाराज घबरा गए, चरणों में गिर गए, परशुराम जी के, गिड़गिड़ाने लगे, कृपया आप माफ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे वात्सल्य देख रहे हैं, पिता का प्रेम देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही तो शिव धनुष तोड़ा है, कुछ समय पहले ही तो बड़े बड़े असुरों का अंत किया है, राक्षसों को, ताड़का को मारा है जिसको मारना इतना कठिन था, लेकिन पिता भूल गए। यहाँ पे हम वात्सल्य का स्वभाव देख रहे हैं। जो पेरेंट्स का लव होता है, प्रेम होता है बच्चे के प्रति, एक वात्सल्य होता है, वो बच्चे को बच्चा ही देखते हैं। दिस इज द नेचर ऑफ वात्सल्य। यहाँ तक कि राम को भी दशरथ समझ नहीं पा रहे थे। तो उस समय राम कोई टेंट्रम्स नहीं थ्रो कर रहे, वो ऐसा गुस्सा नहीं हो रहे, पिताजी क्या आप डाउट करते हैं मेरे ऊपर, आप मेरी शक्ति पे डाउट करते हैं, आप बीच में क्यों आ रहे हैं, हट जाइए यहाँ से। राम जी ऐसा नहीं बोल रहे। राम जी इमोशंस को भी मान्यता देते हैं, भावनाओं को भी मान्यता देते हैं। ही अंडरस्टैंड्स कि ये वात्सल्य का स्वभाव है, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम तर्क वितर्क या भौतिक शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं, रिश्तों की भावनाओं को, या एक रस, रिश्तों में एक प्रकार का रस होता है, उसको समझ नहीं पाते कि व्यक्ति इस समय लॉजिक से बात नहीं कर रहा, कुछ भावना से बात कर रहा है, कुछ प्रेम की भावना है उसमें। यहाँ तक कि बोलते हैं दशरथ महाराज, जैसे परशुराम ने चुनौती दी, चैलेंज किया था राम जी को, दशरथ महाराज फटाफट रथ से उतरे और परशुराम के चरणों में गिर गए। अभी देखिए दशरथ महाराज उस समय, उनको कुछ दिख नहीं रहा था कि उनकी बड़ी बड़ी सेना है, बड़े सारे लोग हैं, वो देख रहे हैं उनको, उनके राजा कैसे किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। दशरथ महाराज को उस समय अपने सम्मान की कोई पड़ी नहीं थी। उनको कि उनको ऐसा हम्बल होना पड़ रहा है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, कोई चिंता नहीं थी। उनका प्रेम बाकी सब विचारों को साइड में कर दिया था। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फलेस लव।
प्रेम की ऐसे शक्ति है कि प्रेम आपको बाकी सब विचारों को भुला देता है और किसी भी प्रकार का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार कर देता है। ये और दूसरी बात, दशरथ महाराज तो कभी परशुराम के सामने आते ही नहीं थे। जैसे हम पहले चर्चा कर लिए हैं, वो किसी विवाह के आड़ में छिप जाया करते थे, लेकिन आज वो परशुराम के समक्ष आ गए, मतलब उन्होंने अपने जीवन को रिस्क में डाला है। तो अपने जीवन को रिस्क में डाला है और अपने सम्मान को रिस्क में डाला है और गिड़गिड़ा रहे हैं राम के प्रति प्रेम की खातिर। दिस इज द नेचर ऑफ लव। बोलते हैं जब प्रेम होता है तो बड़े से बड़ा संकट भी बहुत मामूली दिखता है उस प्रेम की खातिर, अगर कुछ समर्पण करना हो तो। लेकिन जहां प्रेम नहीं होता, छोटी से छोटी समस्या भी बहुत बड़ी दिखती है। तो हमें इस भावना को समझना चाहिए। क्यों हमें कभी कभी छोटी से छोटी समस्या बड़ी दिखती है? क्योंकि वहां प्रेम, इच्छा ही नहीं है सेवा की। और जहां इच्छा होती है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी बहुत छोटी दिखने लगती है। सडनली हाउ रिलेटिविटी चेंज होता है, पूरा रिलेटिव कंटेक्स्ट है। अच्छा, अभी दशरथ महाराज परशुराम से याचना कैसे करते हैं? सीधा आके परशुराम नाम नहीं बोलते, परशुराम जी को पुकारते हैं और बोलते हैं हे भार्गव राम। क्यों भार्गव राम क्यों बोलते हैं? वो उनको याद दिलाते हैं कि आप भार्गव कुल को बिलोंग करते हैं और भार्गव कुल में बहुत सारे शांत स्वभाव के ऋषि हुए हैं, वेरी वेरी पीसफुल ऋषि। और क्योंकि बहुत शांत पीसफुल स्वभाव के ऋषि हुए हैं, इनडायरेक्टली परशुराम जी को स्मरण करा रहे हैं कि इस समय अपने हिंसक भाव को छोड़ दीजिए, दंड देने वाले भाव को छोड़ दीजिए और कृपया शांत भाव को स्वीकार कीजिए। इनडायरेक्टली भार्गव राम बोल के परशुराम को उनके कुल के भावनाओं का स्मरण करा रहे हैं और बोल रहे हैं आप क्यों एक बालक को दंड देने में तुले हैं? अरे ये तो केवल एक बालक है। दशरथ महाराज राम जी के प्रति बोल रहे हैं। तो सी हाउ ही इज अड्रेस्ड। कम्युनिकेशन भी एक आर्ट है, किस समय किन शब्दों से क्या बोलना चाहिए। दशरथ महाराज बोलते हैं भार्गव राम। और साथ ही साथ यहाँ पे एक सुंदर बात आती है। हम इस समाज की परिस्थितियों, जब भी इस समाज में, और समाज में जब अलग अलग परिस्थितियां बदलती हैं तो समाज की ऐसी स्पीड रहती है, इस दुनिया की ऐसी स्पीड रहती है, उस स्पीड के साथ भागते भागते हम अपने भी नेचर को बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ? बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अगर परिस्थिति हमें कुछ बनने को मजबूर कर रही है, जरूरी नहीं है, मे बी यू रिटेन योर ओरिजिनल नेचर। आस जैसे कि उदाहरण, आसपास रजोगुण का प्रभाव होता है, हम भी रजोगुणी बन जाते हैं। आसपास तमोगुण का प्रभाव होता है, हम भी तमोगुणी बन जाते हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं रामचंद्र ने धनुष उठाया, धनुष तोड़ दिया। जैसे जैसे युग बदल रहा है, समय बढ़ रहा है, अलग अलग कार्य होंगे, अलग अलग क्रियाएं होंगी। आप उन क्रियाओं से, कार्यों से, बदलती जनरेशन्स के कार्यों से इतना प्रभावित नहीं हो जाए कि भूल जाए मैं कौन हूं। परशुराम भार्गव कुल के हैं, उनका स्वभाव है शांत रहो, क्रोधित क्यों हो रहे हो? घड़ी घड़ी जब कोई भी कुछ भी करता है, आप उस समय के प्रभाव से, काल के प्रवाह से क्रोधित हो जाते हैं। तो रिकॉग्नाइज हु यू आर, अपने ओरिजिनल अस्तित्व को, स्वभाव को, अपनी प्रवृत्ति को पहचानिए। और just because world is demanding too many things, you do not force yourself to change your प्रवृत्ति। उससे आप शांत रहेंगे हमेशा। नहीं तो हमेशा दूसरों का हमेशा अपने आप को बदलते रहेंगे इस प्रकार से और अपनी ओरिजिनल भूमिका को खो बैठेंगे। इट इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। अभी यहाँ पे देखिए, जब परशुराम, दशरथ महाराज परशुराम को इतना कुछ बोल रहे हैं, परशुराम ने मानो दशरथ महाराज की कोई बात सुनी ही नहीं। उन्होंने भार्गव राम बोला, उन्होंने
उनको गिड़गिड़ाए, उनको माफ करने को बोला, बोला ये भूल जाओ जो बच्चा कर रहा है। लेकिन परशुराम तो मानो पूर्ण रूप से राम पे केंद्रित थे, और राम से जो उन्होंने प्रश्न उठाया था, चुनौती दी थी, मानो अपनी आईब्रोज को ऊपर करके, हाँ, ऐसा करके ऊपर ऊपर, हाँ करके दिखाओ कुछ, राम को बोले अभी करके दिखाओ, शिव धनुष पकड़ा, अभी ये पकड़ के दिखाओ। अच्छा, लेकिन राम का मन तो किसी और लेवल पे था। अच्छा, दशरथ एक गिड़गिड़ा रहे हैं, परशुराम का ध्यान कहीं और है, राम का माइंड तो किसी और लेवल पे चला गया। राम जी सोच रहे थे ये परशुराम ने अपने पिता के प्रति जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेने के लिए कितना हिंसा किया था। तो राम जी सीधा बोल सकते थे, वाह बच्चे, अपने पिता का तो इतना सम्मान किया, मेरे पिता को गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया। तो मतलब सीधा परशुराम के ऊपर वार करना शब्दों से, और उनके दोष को निकालना कि अपने पिता, अगर पिता के सेवा का इतना ही सिद्धांत का आपको, प्रिंसिपल का इतना ही फिक्र है, इतना ही सोचते हैं हाँ कि पिता का सम्मान होना चाहिए, तो आपके पिता का अपमान हुआ, इतने हिंसक हो गए और हमारे पिता को हमारे सामने ही ऐसा अपमानित कर रहे हैं, वो उचित है क्या? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। देखिए, बोलने का एक तरीका होता है। अगर किसी के हृदय को जीतना हो, सबसे पहले नॉन जजमेंटल बन के उनके आंतरिक भावनाओं की प्रशंसा कीजिए। और फेक प्रशंसा, कोई झूठी प्रशंसा नहीं करनी है। वास्तविकता में वो व्यक्ति किस भावना के स्तर पे अपने आप को उचित समझते हुए काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले परशुराम जी को प्रशंसा की कि आप अपने पिता के कितने उचित सेवक हैं, जमदग्नि जी के। जब जमदग्नि का अपमान हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसका बदला लेने के लिए परशुराम जी ने कितनी हिंसा ले ली थी अपने हाथ में। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने इस शब्दों को बोला, इन शब्दों से परशुराम और दशरथ दोनों बड़े इंप्रेस हो गए कि राम कितने एक्सपर्ट हैं टॉकिंग में। दशरथ महाराज इंप्रेस हो गए ये देखे कि राम का परशुराम के प्रति सम्मान कितना है। कभी दशरथ महाराज को राम के मन की गहराई मालूम ही नहीं थी कि मेरे बेटे का, वाह, परशुराम के प्रति बड़ा सम्मान है। ही इज हाईली इम्प्रेस्ड बाय परशुराम। लेकिन परशुराम क्यों इंप्रेस हो गए? क्योंकि परशुराम जानते थे उन्होंने अत्यधिक हिंसा की है, और इतनी हिंसा करने के बाद कोई भी उन्हें गलत समझ सकता है कि ये व्यक्ति ने इतनी हिंसा करी। लेकिन राम उनकी छुपे हुए पिता के प्रति प्रेम को पहचान रहे हैं, और राम उनकी भावनाओं को मान्यता दे रहे हैं, और उनके वायलेंस को, हिंसा को जज नहीं कर रहे, आलोचना नहीं कर रहे। ही इज वैल्यूइंग द डीपर इमोशंस एंड कमिटमेंट टू हिज फादर। मानो किसी ने किसी के दिल को समझ लिया हो। परशुराम को भी लगता था कि इतनी हिंसा की है, क्या लोग समझ पा रहे हैं मेरे दिल पे क्या बीती जिसकी वजह से मैंने इतनी हिंसा की है? तो जब राम ने उनके हृदय को समझ लिया, ओ, परशुराम जी को बहुत अच्छा लगा। परशुराम जी मानो पूर्ण रूप से इंप्रेस हो गए। लेकिन एक तरफ परशुराम इंप्रेस हो रहे हैं, एक तरफ दशरथ इंप्रेस हो रहे हैं, और इनडायरेक्टली राम जो है परशुराम के हृदय में एम्पैथी जागृत कर रहे हैं, समानुभूति जागृत कर रहे हैं कि जैसे आप अपने पिता के प्रति सम्मान, अपमान नहीं देख पाए, मैं भी दशरथ महाराज के प्रति अपमान नहीं देख पा रहा। तो देखिए, बड़े कलात्मक तरीके से राम जी ने परशुराम को कहीं बातें सिखा दी, और उनका हृदय भी जीत लिया, और उनसे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी बिठा लिया। यहाँ बताते हैं, किसी को करेक्ट करना हो, किसी की गलती निकालनी हो, किसी को सही, किसी ने कुछ गलती कर दी है और उनको उस गलती का एहसास दिलाना हो, सबसे पहले उनसे कनेक्शन बिठाओ। और राम जी ने परशुराम से इस प्रकार से कनेक्शन बिठाया, हम देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर तत्व है। उसके बाद राम जी ने अभी देखा कि पूरा कनेक्शन बैठ गया, अभी हम जो भी करेंगे परशुराम अपनी तरफ हो गए। उन्होंने सीधा मानो एक प्रकार का अम, ये इंगित करते हुए कि आपने मेरी शक्ति पे डाउट किया कैसे? आप बोल रहे हैं मैं विष्णु धारण नहीं कर सकता, विष्णु धनुष
बोले जैसे मन की गति होती है। देखिए परशुराम की भुजाओं में इतनी शक्ति थी और इतना फास्ट एक्ट करते थे जैसे मन की गति है। मन जैसे कहां से कहां पहुंच जाता है। अगर आप भारत में बैठे हैं और सडनली अमेरिका का विचार आता है, आपका मन अमेरिका पहुंच गया। या अगर आप मुंबई में बैठे हैं, वहां से सडनली आपका मन बेंगलोर पहुंच गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। मन की गति बहुत फास्ट होती है। परशुराम की भुजाओं की ऐसी गति थी। तो जिसकी भुजाओं की ऐसी गति है, उनकी भुजाओं से कुछ छीनना आसान नहीं था। लेकिन परशुराम को भी रियलाइज नहीं हुआ कब राम आगे बढ़े और उन्होंने उनके हाथ से धनुष को छीन लिया। और छीन लिया और देखते ही देखते मानो बिजली के समान उनकी गति थी, लाइक लाइटनिंग स्पीड। उन्होंने छीन लिया, उस पे डोरी बांध दी, स्ट्रंग कर दिया। ही टाइड द बो, और उस पे एक धनुष पे एक बाण धारण करके परशुराम के सम्मुख खड़े हो गए। और इतने कॉन्फिडेंस से, इतनी आसानी से किया राम ने ये सब, परशुराम को समझा भी नहीं। तब परशुराम समझ गए इस धनुष को इतने कलात्मक तरीके से, इतने कौशल से, इतनी योग्यता से कौन प्रयोग कर सकता है। इसका असली मालिक होना हो, ये साक्षात श्री विष्णु है और कोई नहीं हो सकता। तभी उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। और राम जी तो परशुराम, मानो परशुराम तो पूर्ण रूप से झुक चुके थे राम जी के सामने। राम जी के बोलने का तरीका, उनका हृदय जीतने का तरीका, उनसे कनेक्ट करने का तरीका, और साथ ही साथ अपनी सक्षमता, अपना बल दिखाने का तरीका, सब कुछ से पूरा इम्प्रेस। परशुराम मानो सर झुकाए खड़े हैं। एक्चुअली दोनों अवतार हैं विष्णु के, परशुराम भी अवतार हैं, राम जी भी हैं। लेकिन दो अवतार सामने खड़े हैं, एक शक्त्यावेश अवतार है परशुराम जी, ऐसा बोलते हैं। They are all they both standing next to each other। तब राम जी बोलते हैं मेरे पास दो चॉइस है। एक चॉइस कि मैं आपको के आपके लेग में, आपकी टांग में कुछ ये एरो जो है बाण छोड़ दूं और उस प्रकार से आपको दंड दे दूं, आप अपाहिज हो जाएंगे। और दूसरा है, आपने कहीं वर्षों तपस्या करके जो पुण्य कमाया है, जो शक्तियां कमाई है, मैं इस बाण से वो सब नष्ट कर दूं। राम जी सोच रहे थे परशुराम को मार तो नहीं सकता, ये दो चॉइस जरूर है। मार क्यों नहीं सकता? एक तो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, इट इज ऑफेंस, पाप है। लेकिन साथ ही साथ मेन पॉइंट ये भी था कि परशुराम का विश्वामित्र से रिश्ता है, क्योंकि विश्वामित्र जी की जो बहन है कौशिकी, उनके परिवारों में, उनके कुल में परशुराम जी का प्राकट्य हुआ है। और विश्वामित्र राम जी के गुरु हैं, तो एक तरह से गुरु के संबंधी हैं। तो गुरु के संबंधी पे भी वार नहीं करना चाहिए। दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब परशुराम जी के सामने समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि इन दोनों में से कौन सा दंड स्वीकार करना चाहेंगे, परशुराम जी ने बोला मुझे अपाहिज मत करिए, क्योंकि मैंने ये पूरा का पूरा पृथ्वी जो है, सब क्षत्रियों को मारने के बाद, दंड देने के बाद, ये क्षत्रिय, ये पृथ्वी मैंने दान में दे दी। और ये पूरी पृथ्वी जो दान में दे दी कश्यप ऋषि को, अब मेरा इस पृथ्वी पे एक भी रात्रि बिताने का कोई अधिकार नहीं है। मैं केवल महेंद्र पर्वत पे रह सकता हूं और मुझे अपने अंग सुरक्षित चाहिए, ताकि मैं महेंद्र पर्वत पे जा सकूं रात्रि से पहले और अपनी तपस्या कर सकूं। लेकिन आप चाहिए तो मेरा पुण्य, वो जो दूसरा ऑप्शन है वो चलेगा। राम जी ने ऐसा बाण मारा, वो बाण बिल्कुल परशुराम जी के नजदीक से जाता हुए मानो उनके सारे पुण्य, सारा शक्तियों को चुरा के, या चुरा के नहीं, खींचते हुए, नष्ट करते हुए चला गया और लुप्त हो गया। परशुराम जी पूर्ण रूप से प्रणाम किए रामचंद्र के सामने, प्रणाम किए। दूसरा, मान्यता दिए कि आप ही विष्णु हैं। तीसरा, बहुत आनंद प्रकट किए कि आपने मुझे हराया। भगवान और उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों द्वारा हारना एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। इट्स बीइंग अ ग्रेट प्लेजर और अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो प्रणाम किया, मान्यता दिया, अपना आनंद व्यक्त किया और राम जी को 3 बार प्रदक्षिणा किया और उसके बाद प्रस्थान किया महेंद्र पर्वत की तरफ अपनी तपस्या कंटिन्यू करने के लिए।
उस समय राम जी ने वरुण देव, जो समुद्र के देवता वरुण देव है, उनको बुलाया और उनको बोला, ये धनुष आप अपनी कस्टडी में रखिए। और परशुराम के जाने के बाद जो अंधकार छा गया था परशुराम के क्रोध के प्रभाव से, वो नष्ट हो गया। फिर से सूर्य दिखने लगा, मानो सूर्य मुस्कुरा रहा हो। और स्वर्ग से कहीं देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। फ्लावर्स वर शावर्ड ऑन राम, लॉर्ड राम। देखिए, जितना देर परशुराम और राम जी का वार्तालाप हो रहा था, पूरी की पूरी सेना तो पहले ही मूर्छित हो गई थी अंधकार के प्रभाव से। लेकिन दशरथ महाराज जो कॉन्शियस थे भी, कुछ समय के लिए उनके लिए भी मानो काल रुक गया हो, मानो सब लोग एक ज़ॉम्बी से बन गए। किसी को समझा ही नहीं परशुराम और राम के बीच में क्या बात। लेकिन जब ये पुष्पों की वर्षा हुई, सब समझ गए राम जी ही कारण है इस अंधकार के नष्ट होने के, फिर से उजाला होने के, और हर प्रकार से जो मंगलमय चिन्ह दिख रहे हैं, राम जी ही उसके कारण है, सब समझ गए। तब राम जी ने दशरथ महाराज को आश्वासन दिया, मैं पूर्ण रूप से सेफ हूं। और इस प्रकार से दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आलिंगन किया राम जी को, उनके अश्रुओं से मानो राम जी का पूरा शरीर भीग गया। जब वापिस अयोध्या पहुंच गए, अयोध्या मानो एक रेगिस्तान सा बन गया था, बिना राम लक्ष्मण और बिना दशरथ महाराज और बाकी सब राजकुमारों के। जैसे ही वापिस आए अयोध्या की एक एक गली में, एक एक कोने में एक उत्सवमय वातावरण हो गया। कौशल्या, सुमित्रा, केकई, उन्होंने अपनी पुत्र वधुओं को उनके कक्ष दिखाया, उनके क्षेत्र में लेके गए। और बहुत सारे विधि विधान पूर्ण हुए, जिससे बहुत ही मंगलमय उत्पन्न किया गया। और दशरथ महाराज ने बहुत उपहार भी दिए सबको, बहुत बहुत गिफ्ट्स दिए, बहुत डोनेशन दिया। मानो अयोध्या, अच्छा अभी वातावरण ऐसा हो गया था मानो अयोध्या एक डेड बॉडी है, और डेड बॉडी में वापस से प्राण जागृत हो गए, वापस से श्वास जागृत हो गई। आप सोचिए, शरीर मर चुका है, सडनली उसमें सांस जागृत हो गई, श्वास आ गई, उसमें प्राण आ गए, ऐसा लग रहा था अयोध्या। और उस समय तभी सब सेलिब्रेशन करने के बाद दशरथ महाराज भरत जी को बोले कि आपके मामा युद्धजीत मिथिला में आए थे, ये बोलने के लिए कि आपके नाना जी आपको याद कर रहे हैं। आप जल्द से जाइए शत्रुघ्न को लेके और अपने नाना जी से मिलके आइए। और अयोध्या एक ऐसा कंप्लीट सिटी लग रहा था उस समय। देखिए, अलग अलग लोग कैसा व्यवहार कर रहे थे, राम जी कैसा कर रहे थे, सीता जी कैसा कर रही थी, और दशरथ कैसा कर रहे थे। एक पूरे समाज को कंप्लीट फील करने के लिए व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए वहां के निवासियों का। बोले राम और लक्ष्मण वो पूर्ण रूप से समर्पित थे अपनी पिता की सेवा में, दशरथ महाराज की सेवा में समर्पित थे। और दशरथ महाराज की क्या सहायता कर रहे थे, कैसे राज्य को अच्छे से एक्सपर्टीज से, दक्षता से पालन पोषण करना है। क्योंकि विशेष रूप से राम और लक्ष्मण का ट्रेनिंग हुआ था वशिष्ठ और विश्वामित्र के हाथों, तो वो ट्रेनिंग भी उनको सक्षम बनाया था पिताजी का हेल्प करने के लिए। साथ ही साथ राम को जब भी समय मिलता, वो उस समय का प्रयोग करते प्रजा के लिए, अनेक प्रकार के वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, अनेक प्रकार के उनके विकास के लिए, प्रजा के विकास डेवलपमेंट के लिए अनेक कार्यों में संलग्न रहते। तो जहां राम जी का इतना प्रेम था, दूसरी तरफ अयोध्या निवासियों का बहुत बड़ा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड था राम जी के प्रति। विशेष रूप से उनको राम जी का दयालु स्वभाव, करुणामय स्वभाव और उदार स्वभाव, काइंडनेस एंड मैग्नेनिमिटी, दया और ब्रॉड हार्टेडनेस ऑल्सो, ये जो दो चीजें हैं, काइंडनेस और मैग्नेनिमिटी, इससे बहुत प्रभावित थे अयोध्या के निवासी। वेरी काइंड एंड वेरी मैग्नेनिमस। और राम केवल कर्तव्यबद्ध राजकुमार ही नहीं थे, दैट इज लाइक अ गुड प्रिंस, अ गुड सन, अ गुड रूलर, केवल वही नहीं थे, साथ ही साथ एक कर्तव्यबद्ध पति भी थे। पति की भूमिका भी बहुत अच्छे से निभा रहे थे, सीता जी को अच्छे से क्वालिटी टाइम देते थे। बोलते थे जैसे कि शक्कर है, शुगर है, उसको दूध में डालते हैं, कैसे आसानी से मिल जाती है, घुल जाती है, उसी प्रकार से सीता जी का, राम जी का प्रेम ऐसा नैसर्गिक रूप से, ऐसा
इट वॉज जस्ट सो नेचुरल फॉर देम। विशेष रूप से राम जी सीता जी को केवल उनके सौंदर्य के लिए प्रेम नहीं करते थे, सीता जी में ऐसे अति दिव्य गुण भी थे, अति सुंदर गुण थे, जिनके लिए वो इतना प्रेम योग्य थी। तो चाहे राम जी एक ब्यूटीफुल हस्बैंड थे, दूसरी तरफ सीता जी ने अपने सत्व गुण से और अपनी विनम्रता से, गुडनेस एंड ह्यूमिलिटी, दीज आर टू थिंग्स, ह्यूमिलिटी चाहिए, ये दो चीजों से परिवार को के प्रेम को जीत लिया था, ह्यूमिलिटी से और गुडनेस से। सबकी विशेष अनुग्रह अनुकंपा थी सीता जी पे। सीता जी अपने आप में ही अनुकंपा की स्रोत हैं, कृपा की स्रोत हैं, करुणा की स्रोत हैं, लेकिन सब लोग भर भर के आशीर्वाद बरसा रहे थे सीता जी पे। और दशरथ महाराज मानो आनंद के सागर में डूबे रहे थे। जब दशरथ महाराज अपने जीवन के में झांक के देख रहे थे, बोले ही वॉज अ प्राउड किंग, अ प्राउड फादर, अ प्राउड हस्बैंड, अ प्राउड फादर इन लॉ एंड ए प्राउड डिसाइपल। मतलब हर क्षेत्र में उनको बेस्ट मिला। प्राउड किंग, क्योंकि अयोध्या के निवासी उनसे इतना प्रेम करते थे, ऐसा प्रेम था आपस में, तो एक राजा के रूप में उनको गर्व महसूस होता था, अच्छा राज्य है। एक पति के रूप में उनको गर्व महसूस होता था, पत्नियां योग्य पत्नियां हैं, उन्होंने गृहस्थ जीवन का अच्छे से आनंद लिया, पति पत्नी के रिश्ते का बहुत ही बढ़िया उनका जो मैरिज लाइफ था। पिता के रूप में उनको गर्व था, अरे ऐसे अद्भुत 4 पुत्र मिले हैं और क्या चाहिए। और फादर इन लॉ के रूप में बहुत उनको गर्व था कि ऐसी 4 राजकुमारियां घर पे बहू बन के आई हैं, पुत्र वधू बन के आई हैं, व्हाट कैन बी बेटर देन दैट। और प्राउड डिसाइपल, अरे वशिष्ठ जैसे गुरुओं का आशीर्वाद है, विश्वामित्र का आशीर्वाद है, व्हाट कैन बी, इससे बढ़िया क्या हो सकता। तो जीवन ऐसा परफेक्ट चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन इस जगत का स्वभाव है, सब कुछ परफेक्ट हमेशा परफेक्ट नहीं रहता। और दशरथ महाराज ने सोचा भी नहीं था उनके जीवन में ऐसा क्या संकट आएगा जो उनके जीवन का अंत बन जाए। एक ऐसा नाइटमेयर, एक ऐसा स्वप्न, एक दशरथ महाराज को लगेगा क्या है, बुरा सपना देख रहा हूं। वो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा परफेक्ट लाइफ कब एक बहुत बड़ा अंधकार में बदल जाएगा। दशरथ महाराज कुड नेवर इवन इमेजिन। हम देखते हैं ऐसा क्या हुआ। फॉर ए परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट फादर इन लॉ, परफेक्ट फादर, परफेक्ट किंग, परफेक्ट डिसाइपल, हर प्रकार से उनको अपने जीवन पे गर्व था। मानो उनको, आज की भाषा में बोलेंगे तो मानो उनको अपने खुद की नजर लग गई, कुछ तो हो गया। हरे कृष्णा, आइए बोलते जाइए जीवन में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।